हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल मिराकल कोचिंग सेंटर में। सभी साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पे वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो देखिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के पहले अध्याय भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, भारत के संसाधन एवं उपयोग, इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो कि आपके 2023 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वीवीआई क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ही कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें रहेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके होम स्क्रीन पे पहला ऑब्जेक्टिव है, कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, कहता है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसमें जो है कौन सा जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसमें जो विद्युत है, विद्युत ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आपको प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवाकृत, नवीकरणीय, अजैव और नवीकरणीय। तो ये जो है नवीकरणीय होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है कौन सा संसाधन होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कहता है आपको वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण की पसवी को कहते हैं। ठीक है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पसवी को कहते हैं। उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह क्या कहा जाता है, नीला ग्रह क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नीला ग्रह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा को, गंडक को, कोसी को, पुनपुन को। किसको कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, कोसी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं और वीडियो को लाइक जल्दी जल्दी करते जाइए और जो भी साथी लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा यदि क्लास अच्छा लगता है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन कहा था, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो जिम्मरमैन के अनुसार जो है जिम्मरमैन कहा था संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं, संसाधन क्या होते हैं, बनते हैं, जिम्मरमैन ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहता है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो क्या है आपको, जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी जो है जादूगोड़ा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है, जादूगोड़ा है। ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र क्या है, जादूगोड़ा। आगे देखिए कहता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कबूतर है, हंस है, मोर है, तोता है। तो आपको पता होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए कहता है पीतल बनाया जाता है। पीतल जो है बनाया जाता है। पीतल क्या चीज से बनाया जाता है, तांबा से, जास्ता से, तांबा और जास्ता दोनों से, तांबा, जास्ता और टीन से।
तो किससे बनाया जाता है पीतल? तांबा और जस्ता से, तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है इनमें इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत, कोयला। तो इसमें से जो है विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। विद्युत जो है आपको प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी जो है वो उपयुक्त होता है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कपास सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? सबसे ज्यादा वर्षा होती है पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोचिया में, मानव सिंह राम में। तो कहाँ होता है? मानव सिंह राम में। कहाँ होता है? मानव सिंह राम में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, मानव सिंह राम। आगे देखिए, कहता है लेटेराइट। लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट जो मृदा होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है, लाल होता है, काला होता है, भूरा होता है। तो कैसा होता है उसका रंग? उसका रंग जो है लाल होता है। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गिर अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गिर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। ठीक है, गिर अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। तो किसका जो है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है? तो खनिज तेल का। किसका जो है भंडारण सीमित है? खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, खनिज तेल। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर, खनिज। तो नगर जो है ये आपको प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नगर बसाया जाता है। ठीक, ये जो है भगवान के द्वारा नहीं बसा रहता। ठीक है, वन, नदियां, ये खनिज, ये सब जो है प्राकृतिक है, भगवान इसको बनाते हैं, लेकिन नगर जो है एक बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, कहता है लो अयस्क। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लो अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवाकृत। तो ये जो है लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है? अनवीकरणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय सही हो जाएगा। ठीक है, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है? अनवीकरणीय होता है। उसके बाद देखिए, आगे देखिए, आगे कहता है संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने, जापान ने। किसने किया था? तो क्लब ऑफ रोम ने किया था। किसने किया था? क्लब ऑफ रोम ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? फ्लोराइड का, क्लोराइड का, आर्सेनिक का, लौह का। तो किसका
बढ़ा है तो आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आर्सेनिक सही हो जाएगा। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रीय बढ़ा है, तो आर्सेनिक का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किसका है, राजस्थान का है। किसका है, राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राजस्थान सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। हीराकुंड, भाखड़ा, नंगरा, चंबल, कोसी। तो किसका है, कोसी का है। ऑप्शन नंबर बी डी जो है आपको, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है, तो कोसी का। आगे देखिए, कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। 100वां, 113वां, 123वां, 133वां। तो कितना है, 133वां है। ऑप्शन नंबर जो है आपको डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 133वां। आगे देखिए, कहता है वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। तो किस में है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है आपको निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस, ज्वारीय गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो कौन सा है आपको, कोयला है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, कोयला सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी। फ्रांस में, म्यांमार में, जापान में, इंडोनेशिया में। तो कहाँ किया गया था, जापान में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपको जापान सही हो जाएगा। ठीक है, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी, तो जापान में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता चिपको आंदोलन कार्य किसके द्वारा चलाया गया था। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था। मेघा पाटेकर के द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, संपिंड पांडे के द्वारा, महात्मा गांधी। तो किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा सही हो जाएगा। ठीक है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। आगे देखिए, कहता है आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया। ब्राजील में, भारत में, जापान में, दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ किया गया था, तो ब्राजील में किया गया था। कहाँ किया गया था, ब्राजील में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1912 किस देश में आयोजित किया गया था, ब्राजील में। आगे देखिए, कहता है सोना पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोना पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदान क्षेत्र, उत्तराखंड। तो कहाँ हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड सही हो जाएगा। ठीक है, सोना पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, उत्तराखंड में। आगे देखिए, कहता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राजस्थान सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी मेढक को जो प्रजनन क्रिया जो होता है उसको रोकने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो कौन है? एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? एंड्रीन सही हो जाएगा। ठीक है, मेढक के प्रजनन को यही जो है रोक सकता है। ठीक, आगे देखिए कहता है आपको काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो कौन सा है? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी। आगे देखिए, कहता है प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिलती है? तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? इनमें कौन उपयोग भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? भूमि के जलमग्न बनाए रखना, भूमि को जलमग्न बनाए रखना, बाढ़ नियंत्रण, जल संख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में, झारखंड में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पाया जाता है काली मिट्टी? महाराष्ट्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, वन्य मिट्टी का। तो किसका है? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है, खादर कहा जाता है, यावर कहा जाता है, रेगर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वागर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वागर सही हो जाएगा। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? वागर कहा जाता है। आगे देखिए, कहता है मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। मृदा जो निर्माण होता है यानी मिट्टी जो बनता है तो उसमें कौन सा प्रक्रिया जो है शामिल होता है? अपक्षय, अपर्दन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपक्षय और अपर्दन ये दोनों क्रियाएं जो है इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको? अपक्षय और अपर्दन ये दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कहता है वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग में क्या है? जल है। ठीक है, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पे ये नीला दिखाई देता है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा, नीला ग्रह। आगे देखिए, कहता है कुल जल का विस्तार प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है?
9.5%, 95.5%, 96%, 96.5%। तो 96.5% जल जो है ये आपको महासागरों में निहित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने देश में बांधों को भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पंडित नेहरू सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? यानी मानव जो होता है उसके शरीर में कितना प्रतिशत जो है जल की मात्रा होती है? 55%, 60%, 65%, 75%। तो मानव के शरीर में 65 यानी 65% क्या होता है? जल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव के शरीर में 65% जल निहित होता है। कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? प्राकृतिक गैस, जल, कोयला, पेट्रोलियम। तो कौन सा जो है ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जल जो है ये जो है आपको नवीकरणीय है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। तो क्या हो जाएगा आपको? पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में ऊर्जा का प्रमुख कौन सा स्रोत है? तो पेट्रोलियम। आगे देखिए, कहता है गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 80%, 90%, 94%, 98%। तो कितना प्रतिशत मिलता है? 98%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, मेघालय में, असम में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डिगबोई तेल कहाँ स्थित है? असम में। आगे देखिए, कहता है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर में, नगोड़ा में, कलपक्कम में, राणा प्रताप सागर में। तो कहाँ है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है अंकलेश्वर में किस शक्ति के आधार की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में किस शक्ति के आधार की प्रचुरता है? कोयला, जल शक्ति, अणुशक्ति, खनिज तेल। तो किसका है? खनिज तेल का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? खनिज तेल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नांकित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? यूरेनियम, कोयला, थोरियम, सोना। तो थोरियम जो है ये जो है आपको केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है, थोरियम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, थोरियम। कहता है भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? घरेलू कामों में, व्यापारिक कामों में, उद्योगों में,
कृषि कामों में। तो किसमें होती है आपको? उद्योगों में। किसमें होती है? उद्योगों में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? उद्योग सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? उद्योग में होती है। उसके बाद देखिए, कहता है आपको पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम जो है वो जो है किन चट्टानों में मिलता है? आग्नेय में होता है, परतदार, रूपांतरित, प्रत्येक। तो किस में होता है? परतदार में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो परतदार में। आगे देखिए, कहता है इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं? इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, त्रिपुरा में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ मिलते हैं? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? त्रिपुरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी। तो कहाँ है? महानदी। महानदी पे जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका महानदी सही हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे। आगे देखिए, कहता है भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? भारत सरकार ने कब राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? 1956 में, 1966 में, 1976 में, 1986 में। तो कब शुरू किया था? 1986 में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपको? 1986 सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो घरेलू उपयोग में जो है सबसे अधिक जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग घरेलू उपयोग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? तो भाखड़ा नंगरा परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, रिंद परियोजना। तो क्या हो जाएगा आपको? दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? सोन नहर, भाखड़ा नंगरा नहर, गंडक नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो क्या है आपको? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है आपको भाखड़ा नंगरा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नंगरा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी, झेलम नदी, सतलज नदी, व्यास नदी। कहाँ स्थित है? सतलज नदी पे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपको? सतलज नदी सही हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नंगरा परियोजना किस नदी पे अवस्थित है? तो सतलज नदी पे। आगे देखिए, कहता है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, केरल में, असम में। तो कहाँ है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिहार सही हो जाएगा। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार में है। आगे देखिए, कहता है भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गिरी की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गिरी की स्थापना कहाँ की गई? कर्नाटक में, तमिलनाडु, झारखंड,
गुजरात। तो कहाँ की गई थी? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? 70%, 11%, 19%, इनमें से कोई नहीं। तो 11% जो है ना, 11% जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है आपको भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 25, 19.27, 21.23, 20.60। तो कितना है? 21.23। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 21.23। ठीक है, आगे देखिए, कहता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 20.60% जो है ये भौगोलिक क्षेत्र में वन का क्या है? विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वन विस्तार जो है ये 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में है। कहता है आपको बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ठीक है, यानी बिहार में जो है कितने प्रतिशत में जो है वन फैला हुआ है? 15% में, 20% में, 10% में, 7% में। तो बिहार राज्य में जो है वन जो है आपको 7% में फैला हुआ है। कितना में? 7% में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11%। तो कितना है? 60.11%। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद देखिए, कहता है 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? तो 26,200, 25,200, 35,500। तो कितना हुआ है? 26,200। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? 26,200। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है
वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपाद संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। आगे देखिए, कहता है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। तो कितना था? 4 अरब हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन सा जीव है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? कहता है इसमें कौन ऐसा जीव है जो भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। तो डॉल्फिन जो है केवल ये जो है भारत में ही पाया जाता है। आगे देखिए, कहता है मैग्नोवा का सबसे अधिक विस्तार है। मैग्नोवा का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप में, सुंदरवन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में, पूर्वी राज्य में। तो कहाँ है आपको ये जो है कहता है मैग्नोवा का सबसे अधिक विस्तार है। तो इसका जो है सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार। यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, ठीक है, आंसर जो है यहाँ पे गलती है दिया हुआ। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपको टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल का जो है उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी में। तो कैंसर में टैक्सोल का उपयोग क्या चीज में होता है? कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, टैक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, कहता है चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, नेपाल से, भारत से। तो किससे था? भारत से था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चरक का संबंध किस देश से था? भारत से था। आगे देखिए, कहता है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? पशु, वन, खनिज, नदियां। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अजैव, मानवाकृत, जैव। तो ये जो है ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। तो कितना किलोमीटर तक कहलाती है? 200 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पवन ऊर्जा जो होता है वो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होता है? मानव निर्मित, अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव। तो ये जो होता है पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होता है? नवीकरणीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा होता है, नवीकरणीय संसाधन होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कहता प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1968 में,
1972 में, 1980 में। तो कब हुआ था? 1968 में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 1968 में जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कहता है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक गैस, सूर्य किरण, कोयला, जल। तो ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत जो है आपको सूर्य किरण है। क्या है? सूर्य किरण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सूर्य किरण सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व में जो है पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है तो वो कब मनाया जाता है? 2 जून को, 4 जून को, 5 जून को, 7 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? नेहरू जी का, मेधा पाटेकर का, गांधी जी का, सुंदरलाल बहुगुणा का। तो किसका है? गांधी जी का है। गांधी जी कहते कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गांधी जी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से संसाधनों के अनियोजित विद्रोह से संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विद्रोह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता आपको समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपाद निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? 19.2 किलोमीटर सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय, जैव, अजैव और नवीकरणीय। तो किस प्रकार का संसाधन है? जैव है। ठीक है, जल किस प्रकार का संसाधन है? जैव। आगे देखिए, चक्रीय। कहता उसके बाद घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है? बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? राजस्थान सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? असम में, उड़ीसा में, गुजरात में, राजस्थान में। तो कहाँ अवस्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गुजरात सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग क्षेत्र के भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। तो कितना था? 19.27%। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। तो भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? 50। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइड, चूना पत्थर। तो क्या हो जाएगा आपको? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैग्नीज। आगे देखिए, कहता है आपको
कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आगे देखिए, कहता है भारत का लौह किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है, यानी बेचा जाता है? रूस को, जापान को, श्रीलंका को, चीन को। तो किसको बेचा जाता है भारत का लोहा? जापान को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग जो है कृषि कार्य में किया जाता है? कार का, थ्रेसर का, रेफ्रिजरेटर का, रोलर का। तो थ्रेसर का जो है आपको कृषि कार्य में किया जाता है उपयोग। ठीक है, कृषि कार्य में जो है थ्रेसर का उपयोग किया जाता। कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो क्या है? कोयला। कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? कोयला सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत में सफेद बांध के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत में सफेद बांध के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ किया गया है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? भूमि, भवन, मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? भूमि सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहता है भारतीय संसाधन की धारा 51A का संबंध किससे है? भारतीय संसाधन की धारा 51A का संबंध किससे है? जल संसाधन संरक्षण, मृदा संसाधन संरक्षण, वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण। तो किससे है? वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन सहकारी नहीं है? इनमें कौन सहकारी नहीं है? गेंडा, सिंगा, हिरन, भेड़िया। तो क्या हो जाएगा? भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? भेड़िया सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल, मानव निर्मित बांध। तो कौन? ये जो है दूषित जल जो होता है ये मछलियों के अस्तित्व में खतरा डाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? दूषित जल सही हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो क्या आ जाएगा आपको? मध्य प्रदेश। आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, कहता है मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अस्तित्व खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है?
निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है अभ्रक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है अभ्रक। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को जो है उद्योगों की जननी माना गया है? सोना को, तांबा को, लोहा को, मैग्नीज को। किसको जननी माना गया है? लोहा को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जो है ज्योग्राफी के ये पहले अध्याय में 100 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन को देखे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी साथी लोग चैनल में नए थे और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इस पार्ट में और शेष ऑब्जेक्टिव बच गया है जो कि 40 से 50 होगा, उसका भी वीडियो पार्ट नंबर 2 बना दिया जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू, ओके बाय, वंदे मातरम।